हेलो दोस्तों, टॉपर्स कॉस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं तिलक शर्मा। लास्ट क्लास में हमने यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था। यूनिट डिजिट कैसे हमें फाइंड करनी है, साइक्लिसिटी क्या होती है, यूनिट डिजिट किस नंबर के लिए क्या रहेगी, ये हमने इंडिविजुअली स्टेप बाय स्टेप देखा था। आज हम डिस्कस करेंगे इनके क्वेश्चंस को। तो यूनिट डिजिट को लेकर क्वेश्चंस किस तरह से फॉर्म हो सकते हैं, कितने डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, उन्हीं सबको हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। तो यहाँ पर आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं एडिशन को लेकर जो क्वेश्चन यूनिट डिजिट में पूछे जाते हैं। अब एडिशन को लेकर अगर यूनिट डिजिट को लेकर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो किस तरह से पूछा जाएगा, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन गिवन है आपको 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 4 टाइम 1 प्लस 5 टाइम 1 प्लस डैश डैश डैश, और कहाँ पे हम लोग यहाँ पर पहुंचे, ये एडिशन में, और ये 1 आपका कितने बार रिपीट कर रहा है, चलो हमने ले लिया इसको 24 टाइम्स 1, ठीक है, 24 टाइम्स 1। तो ये एक बड़ी सी इक्वेशन दे रखी है और इसके लिए आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे पहले आपको इसमें ये फाइंड करना है कि यूनिट डिजिट कितनी आएगी, यूनिट डिजिट कितनी आने वाली है यहाँ पर इस केस में, ठीक है। यूनिट डिजिट के साथ साथ इन क्वेश्चंस में कभी कभार आपसे पूछ लेता है इकाई के अंक के अलावा कि दहाई का अंक क्या होगा। तो यहाँ पर हम ये भी पता करेंगे कि टेंस डिजिट क्या रहने वाली है, टेंस डिजिट क्या रहने वाली है, ठीक है। ये नया कॉन्सेप्ट है, अभी इस क्वेश्चन के लिए केवल आपको हमें डिस्कस करना है, तो यहाँ पर हम इसको भी हम फाइंड करते हैं। इसके बाद सैकड़े का अंक यानी कि हंड्रेड्स डिजिट, यहां पर हम सैकड़े का अंक भी पता करेंगे। और अगर आपको और भी इसको आगे कंटिन्यू करना है तो इसमें हम थाउजेंड्स डिजिट यानी कि हजारवा जो अंक है वो भी हम यहां पर फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो गिवन क्वेश्चन है इसमें हमें यूनिट डिजिट फाइंड करनी है, इसके अलावा टेंस डिजिट, 100 डिजिट और इसके बाद 1000 डिजिट तक हम पता करेंगे। आगे का भी कर सकते हैं लेकिन अभी यहां तक के लिए हम लोग पता करते हैं। सबसे पहले यूनिट डिजिट अगर एडिशन के केस में अगर हमें फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करेंगे। लास्ट क्लास में हमने पावर्स के लिए, जैसे नंबर्स हैं, अगर वो पावर्स की फॉर्म में गिवन होंगे तब तो हम यूनिट डिजिट आराम से पता कर ले रहे थे, लेकिन यहां पर कैसे करना है। जैसे अगर हम यहां पर देखें तो इस पहले नंबर में यूनिट डिजिट क्या है आपकी 1, यहां पर यूनिट डिजिट क्या है 1, तो ये 1 2 टाइम रिपीट कर गया। यहां पर यूनिट डिजिट क्या रहेगी 1, तो यहां पर ये आपका 1 तीसरी बार रिपीट किया। इसके बाद ये 4 5 और ये कहां तक चलता जाएगा, ये 24 टाइम तक। तो यहां पर जो 1 है वो आपका 24 टाइम रिपीट कर रहा है, ठीक है। 1 को अगर 24 टाइम अगर ऐड करेंगे तो यहां पर जो यूनिट डिजिट आएगी तो 1 × 24 यानी कि 1 को 24 टाइम्स हमने लिखा, तो ये कितना आ गया यहां पर आपका 24, यूनिट डिजिट में आपको कितना मिल जाएगा 4। तो इस केस में जो यूनिट डिजिट आएगी वो आपकी कितनी आ जाएगी 4। अब इस 2 का क्या होगा, क्या टेंस डिजिट 2 रहने वाली है या फिर आपका इसके अलावा और कुछ हो सकती है। तो जब हमने देखा है कि एडिशन जब हम करते हैं तो जो भी आपका नंबर आगे आता है टेंस डिजिट के प्लेस पर, उसको हम आगे कहां पर लेकर जाते हैं, कैरी में। इसको हम आगे कहां पर लेके जाएंगे, कैरी, ठीक है। तो इस 2 को हम आगे कहां पर लेकर गए, कैरी में लेकर गए। अब टेंस डिजिट अगर हमें फाइंड करनी है तो टेंस डिजिट यहां पर तो देखो यहां पर तो कोई भी डिजिट नहीं मिलेगी क्योंकि 1 के आगे कोई नंबर ही नहीं है। टेंस डिजिट आपको यहां पर मिल जाएगी, ठीक है। तो यहां पर ये आपको टेंस डिजिट मिल जाएगी, यहां पर भी टेंस डिजिट मिल जाएगी। तो ये 1 और ये 2, ये आपका 3 टाइम, और इस तरह से जब हम आगे चलते जाएंगे तो यहां पर आपका 1 टाइम जो टेंस डिजिट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि वो यहां पर हमें नहीं मिली थी। तो 24 टाइम्स 1 लिखने में जो टेंस डिजिट है वो 23 प्लेस पर आपको मिलेगी। अब यहां पर करना क्या है, टेंस डिजिट जो रहेगा वो जैसे 23 × 1 प्लस, अब जो कैरी आएगा उसको हमें क्या करना है, इसमें ऐड कर देना है। तो कैरी को जब हमने ऐड किया तो 23 और 2 कितना आ गया 25, तो ये 5 आ गया क्या, टेंस डिजिट। तो ये टेंस डिजिट का आंसर क्या हो जाएगा आपका 5 डिजिट, यानी कि दहाई का अंक क्या मिलेगा इस सम में, हमें क्या मिलेगा 5। इसके बाद जो 2 है ये आगे आपका चला जाएगा कैरी में, ठीक है। तो ये आपका 2 आगे कैरी में चला जाएगा। अगर
कोई 1000 वाला नंबर आता है, यानी कि 100 वाली डिजिट कोई नंबर मिलता है हमें यहाँ पर, तो पहले आपको यूनिट डिजिट वो आपको सेव कर लेनी है और आगे के जो भी नंबर बचेंगे वो आगे आपको कैरी में भेज देने हैं। इसके बाद ऐसे ही इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू करेंगे सैकड़े के अंक के लिए। 100 डिजिट अगर पता करनी है तो यहाँ पर 100 डिजिट यहाँ नहीं है, यहाँ पर भी आपका नहीं है, लेकिन यहाँ पर मिल जाएगी, यानी कि 24 टाइम में 2 टाइम्स ये 100 डिजिट क्या है, मिसिंग है। ये जो 1 है ये मिसिंग है 100 डिजिट के प्लेस पर, तो यहाँ जो 1 है वो कितने टाइम बच जाएगा, 22 टाइम्स, और बाद में जो एडिशन होगा वो कितने का होगा, 2 का। तो यहाँ पर 100 डिजिट कितनी आ जाएगी, 24 में यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 4। तो थर्ड केस में हमने क्या किया, यहाँ पर 100 डिजिट फाइंड की और वो कितनी मिल गई, हमें 4 मिल गई। तो कुछ लोग इससे ये आइडिया लगाने की कोशिश कर रहे होंगे कि जो आपका यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक और सैकड़े का अंक वो सिमिलर होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो कोइंसिडेंटली बस इस क्वेश्चन में सेम आया है। आगे डिजिट चेंज होंगी तो वहां पर उनमें आपको चेंज देखने को मिलेगा। इसी तरह से हम हजारवा अंक पता करेंगे, 1000 डिजिट, तो यहाँ पर 1 इंटू कितना करना है, 21, क्योंकि इन 3 नंबर्स में आपको 100 डिजिट के प्लेस पर 1 नहीं मिलेगा, आगे जो बच जाएंगे उनमें आपको जरूर मिल जाएगा। तो ये 1 इंटू 21 और प्लस कितना आ गया यहाँ पर 2, तो ये कितना आ गया 23, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या आ गया आपकी 3। ठीक है, और अगर आगे आप करना चाहते हो, अगर लाख वाला अंक पता करना है, 10 लाख वाला, तो वो भी आप आराम से पता कर सकते हो इसी प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं इसी के जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन आप अपने आप से करना और उसके बाद ये मैच करना कि आपके आंसर सही आते हैं या गलत आते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको गिवन है, एग्जाम्पल गिवन है, यहाँ पर हम चलो 3 ले लेते हैं, 3 3 3 3, और इस प्रोसेस को हमने कहाँ तक कंटिन्यू किया है, आगे 32 टाइम्स 3 तक, 32 टाइम्स 3 तक। ठीक है, अब ये जो आपका इक्वेशन है, इसके केस में हमें क्या फाइंड करना है, एक तो इकाई का अंक हम पता करेंगे, इकाई का अंक हम पता करते हैं यहाँ पर। ठीक है, दहाई का अंक भी हम यहाँ पर पता करेंगे, दहाई का अंक क्या होगा ये भी हम पता करेंगे इस केस में। इसके बाद सैकड़े का अंक, 100 डिजिट। ठीक है, तो सैकड़े का अंक भी पता करते हैं, और इसके लास्ट में 1000 डिजिट, यानी कि हजारवा अंक। ठीक है, तो ये चारों चीजें हमें पता करनी है। एक बार आप कोशिश करना इस क्वेश्चन में कैसे हम क्या आपके आंसर्स आए हैं, यूनिट डिजिट के, टेंस डिजिट के, 100 डिजिट के और 1000 डिजिट के। ठीक है, इस वीडियो पॉज कर लेना और पहले इन सबको फाइंड करना, उसके बाद जो भी आपके सॉल्यूशन में आंसर आएंगे उसके बाद आंसर मैच करना। अगर आपका आंसर सही है तो कमेंट में आप यस जरूर लिखना कि सर मेरे सारे आंसर सही हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं आपका कि इसको सॉल्व कैसे करना है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, सेम उसी प्रोसेस को यहाँ पर हमें रिपीट करना है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यूनिट डिजिट की, तो यूनिट डिजिट आप कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर यूनिट डिजिट मिल जाएगी, यहाँ पर भी मिलेगी, यहाँ पर भी मिलेगी, और ये आगे कितने टाइम्स मिलेगी आपको, 32 टाइम्स। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट कितनी आएगी, जैसे आपका यूनिट डिजिट कितना है, 3 इंटू 32, तो 3 इंटू 32 कितना आ जाएगा, 96। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट आपको कितनी मिल जाएगी, 6 मिल जाएगी। तो यहाँ यूनिट डिजिट का जो आंसर है वो आपको 6 मिलेगा। इसके बाद जो ये 9 है ये कहाँ पर चला जाएगा, कैरी में चला जाएगा। 9 कहाँ पर चला जाएगा, कैरी में। अब टेंस डिजिट की जब बात की जाएगी तो यहाँ पर टेंस डिजिट में आपको टेंस डिजिट यहाँ तो नहीं मिल रही है, ठीक है, यहाँ तो आपको टेंस डिजिट नहीं मिल रही है, यहाँ पर टेंस डिजिट आपको मिल जाएगी, यहाँ भी मिल जाएगी, और यहाँ तक आपको लगातार वो टेंस डिजिट आपको मिलती रहेगी। तो इस केस में हमने ये देखा टेंस डिजिट के लिए जो आपका फर्स्ट प्लेस है ये आपका बस टेंस डिजिट यहाँ पर मिसिंग है, यानी कि जो 3 है वो कितने टाइम्स हमें मिलेगा, 31 टाइम्स। उसके बाद एडिशन हो जाएगा किसका, जो कैरी है, कैरी को भूलना नहीं है, कैरी जो है उसको एडिशन करते चलना है। अगर कैरी का एडिशन नहीं करोगे तो आंसर अलग आएगा और फिर वहां पर आपकी गलती कर दोगे। तो यहाँ पर 9 जब ऐड करेंगे तो ये कितना आ गया, ये 93 आ गया, 93 और में 9 जब ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, 102, 102। तो यहाँ पर जो 2 है ये टेंस डिजिट में चला जाएगा। अब आगे कैरी में किसको पहुंचाना है, 0 को या 1 को या 10 को। तो यहाँ पर हम आगे जो भी नंबर बच जाएंगे, जैसे 10 बच गया है तो 10 को आगे कहाँ पर पहुंचा देंगे, कैरी में पहुंचा देंगे। ठीक है,
इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, 100 डिजिट की। 100 डिजिट अगर इस केस में हमें फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे 100 डिजिट, तो इसके लिए हमें 3 में मल्टीप्लाई करना है, कितना टाइम आप रहेगा आपका 30 टाइम, और लास्ट में कितना ऐड कर देना है 10। तो यहाँ पर ये 90 हो गया, 90 और 10 कितना आ गया 100, यानी कि आपका जो 1000 डिजिट मिलेगा, 100 डिजिट हमें मिलेगी सैकड़े का अंक, वो आपको क्या मिल जाएगा 0, वो 0 मिल जाएगा। इसके बाद जो ये 10 बच गया है ये कहाँ चला जाएगा आगे कैरी में, ये आगे कहाँ चला जाएगा कैरी में चला जाएगा। 1000 डिजिट की जब हम बात करेंगे तो 1000 डिजिट में जो 3 है ये कितने टाइम्स अब रिपीट करेगा 29 टाइम्स, और लास्ट में कितना ऐड कर देना है 10। तो 29 3 से कितना होगा 87, 87 में 10 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 97। तो ये 7 क्या आ जाएगा 1000 डिजिट में, और ये 9 आगे के लिए कैरी में चला जाएगा। तो इसके बाद आगे के जो लाख वाली डिजिट है, 10 लाख वाली डिजिट है, करोड़ वाली डिजिट, वो सारी हम पता कर लेंगे आराम से, ठीक है। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको इसी तरह से अपने सॉल्यूशन को रखना है, यही अप्रोच रहेगी। जनरली आपसे यूनिट डिजिट पूछी जाती है, थोड़ा सा और अगर लेवल बढ़ाया जाएगा तो आपसे हो सकता है वो 10 डिजिट पूछ ले या 100 डिजिट पूछ ले। 1000 आपका जो डिजिट है वो कम ही पूछी जाती है, लेकिन हमने यहाँ पर भी इसको सॉल्व कर रखा है। अगर मान लो बाई चांस कभी पूछ लिया जाए, क्योंकि एग्जाम का लेवल आप जानते ही हो कि यहाँ की धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, वो लोग चाहते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन करें, ठीक है। अब आप ये कहोगे कि 1000 डिजिट सर अगर हमें पता करनी है तो क्या यूनिट, टेंस और 100 इन तीनों को पता करना पड़ेगा? तो जब इन तीनों को आप नहीं पता करोगे तो आपको ये नहीं पता लग पाएगा कि जो लास्ट में कैरी रहने वाला है वो क्या रहेगा। तो इसीलिए जब भी आप 1000 डिजिट या 100 डिजिट पे जाओगे या फिर 10 डिजिट पे जाओगे तो ऊपर वाले स्टेप को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अब एडिशन के बाद सबट्रैक्शन की तरफ। इसके बाद हम लोग सबट्रैक्शन को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर जब भी हम बात करते हैं सबट्रैक्शन की, तो सबट्रैक्शन के क्वेश्चन पिछले वाले जो एडिशन वाले फॉर्मेट में उस तरीके से फॉर्म नहीं होते हैं। इनमें आपको कुछ मल्टीप्लाई करके दे दिया जाता है और उसमें आपको ये देखना है कि क्या सबट्रैक्ट करके यूनिट डिजिट क्या आएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमें दिया है 48 इंटू 47, बीच में सबट्रैक्शन का साइन, आगे यहाँ पर 44 इंटू 43 ऐसा कर लिया, ठीक है। ऑब्वियसली 48 का 47 में जो मल्टीप्लाई होगा तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो इस वाले रिजल्ट से तो क्या होगा लार्ज होगा। तो जब हम लार्ज में से स्मॉल को जब माइनस करेंगे तो हमारा आपका जो रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा, प्लस में आएगा। नेगेटिव में कभी आपका आंसर नहीं आएगा, इस तरह से वो क्वेश्चन भी नहीं देंगे, ठीक है, कि हाँ इसको आगे दे दें इसको पीछे दे दें। अब इस केस में जब हमें यूनिट डिजिट पता करनी होती है, ठीक है, जब भी मल्टीप्लाई जो होगा, मल्टीप्लाई के रेस्पेक्ट में कई सारे अगर नंबर्स गिवन हैं और उसमें यूनिट डिजिट अगर आपको फाइंड करनी है तो सारे नंबर्स की यूनिट डिजिट आप पकड़ लो। जैसे आपने यहाँ पर यूनिट डिजिट देखेंगे कितनी है 8, तो यहाँ 8 है और यहाँ पर कितना है 7, 8 और 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 56, और 56 में यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 6। इसी तरह से 4 है और यहाँ पर 3 है, 4 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 12, और यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या आ गई 2 आ गई। तो यहाँ क्या करोगे आप 6 में से 2 को माइनस कर दोगे तो कितना रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पर 4, ठीक है, कितना रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पर 4, ठीक है। अब यहाँ पर ये यूनिट डिजिट आपकी पॉजिटिव आ गई। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जहां पर ये यूनिट डिजिट आपकी नेगेटिव आएगी, तो उसमें क्या करना है उसको भी हम आगे भी समझेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन सभी को क्लियर है। आगे इसके हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है कुछ इस तरीके से नंबर्स। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर जैसे गिवन है 77 इंटू 75, सबट्रैक्शन का साइन, ठीक है। आगे गिवन है यहाँ पर 68 इंटू 67, इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। अब इस केस में हमें ये पता करना है कि यूनिट डिजिट क्या आएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमने फाइंड किया था, ये हमारी यूनिट डिजिट थी और इकाई का अंक था। सेकंड वाले केस में भी हमें यूनिट डिजिट फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे सेकंड वाले केस में, तो तरीका वही रहेगा। यहाँ पर देखो यूनिट डिजिट में 7 है और यहाँ पर 5 है, इन दोनों का क्या कर दोगे आप मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 35, ठीक है।
तो यहाँ पर 35 आपको मिल गया। तो यूनिट डिजिट यहाँ पर क्या आ गई, 5 आ गई। सेकंड केस में जब 8 का मल्टीप्लाई आपने 7 से किया, 8 का मल्टीप्लाई जब 7 से किया तो कितना आ गया यहाँ पर 56। यूनिट डिजिट में यहाँ पर कितना मिल गया आपको 6। अब यहाँ जब भी 5 में से 6 को माइनस करेंगे, 5 में से 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आंसर नेगेटिव में आएगा। यूनिट डिजिट क्या कभी नेगेटिव में होती है? कभी कोई नंबर ऐसा आपने देखा हो जिसमें यूनिट डिजिट में -1 हो या -7 हो, -8 हो? कभी नहीं होता। तो यहां पर करना क्या है आपको कि जब ये नंबर कम होता है और सब्ट्रैक्ट करना होता है तो आगे से आप क्या लेते हो, उधार लेते हो, बोरो लेते हो। तो ये 5 किस में चेंज हो जाएगा, 15 में। और 15 में से 6 माइनस कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 9। तो इस केस में जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सब्ट्रैक्शन के केस में अगर यूनिट डिजिट फाइंड करनी होगी तो किस तरीके से फाइंड करते हैं। ये तो था, इसमें पॉजिटिव आ रही थी तो आपको सेम एज इट इज रहने देना है। जब भी यूनिट डिजिट नेगेटिव में आती है तो उस केस में आपको ये करना है कि बस जो यूनिट डिजिट है उसके लिए आगे से बस बोरो ले लेना है, और बोरो जब लोगे तो आप आराम से उसको सब्ट्रैक्ट करके इकाई के अंक पे पहुंच सकते हो। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसको आप खुद से करके एक बार देखिए। जैसे आपका नेक्स्ट एग्जांपल में आपको गिवन है इस तरह से 72 इंटू यहाँ पर 48 इंटू यहाँ पर 64 कर लेते हैं इसमें। ठीक है, माइनस का सिंबल, आगे 39 इंटू 57 इंटू और यहाँ पर गिवन है आपका 43, इस तरीके से। ठीक है, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमें यूनिट डिजिट बतानी है कि यूनिट डिजिट क्या आएगी। ऐसे ही एक और एग्जांपल यहाँ पर हम कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। जैसे यहाँ पर गिवन है 138 मल्टीप्लाई बाय 225 मल्टीप्लाई बाय 147 माइनस। ठीक है, ऐसे ही आगे चलेंगे तो यहाँ पर आपको गिवन है 107 मल्टीप्लाई बाय 142 इंटू और यहाँ पर 124, इस तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों केस में हमें यूनिट डिजिट फाइंड करके बतानी है कि क्या आएगी। तो एक बार वीडियो को पॉज करना, उसके बाद दोनों क्वेश्चंस के जो भी आंसर आ रहे हो उसको आप लिख लेना एक जगह, और बाद में सॉल्यूशन में ये चेक कर लेना कि आपके आंसर सही हैं गलत हैं। अगर आपका आंसर सही आ रहा है तो आप उसको लिखना कि हाँ यस कमेंट में कि सर मेरा आंसर सही है। ठीक है, अब इन दोनों क्वेश्चंस में यूनिट डिजिट जब भी हमें फाइंड करना है तो किस तरीके से फाइंड करेंगे, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। सबसे पहले जब भी यूनिट डिजिट फाइंड करनी होगी, यहाँ पर 3 नंबर्स हैं, तरीका वही रहेगा, सारे नंबर्स की यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ पर यूनिट डिजिट में क्या है 2, यहाँ क्या है 8 और यहाँ क्या है 4। यहाँ पर यूनिट डिजिट में 9, 7 और यहाँ पर क्या गिवन है आपको 3। मल्टीप्लाई करोगे तो 8 2 जा 16 और 16 4 जा कितना आएगा 64। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या आ गई आपकी 4 आ गई। ठीक है, इन सब का आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, और कितना आ गया 64। ऐसे ही यहाँ पर 9 का मल्टीप्लाई किस में करोगे 7 में 63 आ गया। 63 का मल्टीप्लाई जब 3 में करोगे तो ये कितना आएगा 63 इंटू 3 189। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट में क्या आ गया 9। तो यहाँ 4 है और यहाँ 9 है और बीच में माइनस का साइन। तो आप क्या करोगे 4 में से 9 को तो माइनस नहीं करोगे, -5 तो नहीं लिखोगे, तो इसके लिए आप क्या करोगे 1 बोरो ले लोगे, यहाँ से उधार ले लोगे आगे वाले नंबर से। तो 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर 5। तो यूनिट डिजिट इस केस में कितनी आ जाएगी 5। ये हमने क्या पता किया यहाँ पर यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। ठीक है, इसी तरह से सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए जब हम यूनिट डिजिट फाइंड करते हैं तो ये 8 है, ये 5 है और ये 7, और यहां पर देखेंगे तो ये 7 2 और ये 4। दोनों केस में जब 8 का 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 40, और 40 का 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 280। 280 में यूनिट डिजिट कितनी है यहाँ पर 8, बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन। आगे 7 2 जा कितना आएगा आपका 14, और 14 में जब 4 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 56। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट में क्या मिल जाएगा आपको 6। ठीक है, तो फाइनली जब आप यूनिट डिजिट फाइंड करोगे तो क्या आंसर आएगा 0 माइनस का
6, अब 0 में से 6 तो माइनस नहीं करना है आपको, तो आपको 1 उधार लेना है आगे वाले नंबर से। 10 में से 6 माइनस करोगे तो कितना आंसर आएगा? 4। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? 4। तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपके दोनों आंसर सही हैं या नहीं है। आगे इसके हम अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं, मल्टीप्लीकेशन की तरफ। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे किसकी? मल्टीप्लीकेशन की। मल्टीप्लिकेशन की जब हम बात करते हैं तो, और मल्टीप्लिकेशन के केस में यानी कि गुणा के आपके गुणा के केस में अगर हमें ये फाइंड करना है कि यूनिट डिजिट कैसे हम यहाँ पर निकालेंगे, तो उसके लिए कुछ क्वेश्चंस से हम लोग समझेंगे इस प्रोसेस को। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर कई सारे नंबर्स गिवन है। जैसे ये गिवन है 78 इंटू 107 इंटू 999 कर दो, चलो यहाँ पर कर दो 106 कर दो, ठीक है। इस तरह से हमने कर दिया सबको, ठीक है। अब इस केस में मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर हमें यूनिट डिजिट फाइंड करनी है तो इस चीज को हमने सब्ट्रैक्शन में बहुत अच्छे से समझा है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में जब एक से ज्यादा नंबर्स का मल्टीप्लाई करना होगा और यूनिट डिजिट फाइंड करनी होगी तो सिंपली क्या कर देना है? सीधे सीधे मल्टीप्लाई ही कर देना है। जैसे मल्टीप्लाई कैसे करना है? जैसे 8 का मल्टीप्लाई किस में करना है? 7 में। 8 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, कितना आएगा आपका? 56। अब इसमें जो रिजल्ट आएगा उसका मल्टीप्लाई करना है इसकी यूनिट डिजिट से, और वो कितनी है? 9। तो पूरे 56 का 9 में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, पूरे 56 का 9 में मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है केवल किसका? यूनिट डिजिट का, यानी कि 6 का। तो 6 का मल्टीप्लाई जब 9 में करोगे तो कितना आएगा आपका? 54, ठीक है। 9 6 54 हो गए आपके, तो ये 4 आ गया। अब यहाँ पर इस 4 में जो यूनिट डिजिट आया ये 4, इसका मल्टीप्लाई कर देना है इस नंबर की यूनिट डिजिट के साथ में। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 6 4 जा 24। तो इस केस में जो यूनिट डिजिट आंसर आएगा, जो फाइनली आएगी, वो आपको इकाई का अंक कितना मिलेगा? 4। इकाई का अंक क्या मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। तो ये पहला मल्टीप्लिकेशन का केस था। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल के लिए अब एक और क्वेश्चन अपने आप से थोड़ा प्रैक्टिस करके देखना है इसको। यहाँ पर आपको गिवन है कुछ इस तरीके से नंबर 523 इंटू 728 इंटू 444 इंटू यहाँ पर 629 इंटू यहाँ पर 721। इस तरीके से नंबर्स गिवन है और इस केस में आपको यूनिट डिजिट बतानी है, ठीक है। सबसे पहले 3 का मल्टीप्लाई किस में होगा? 8 के साथ में। 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ में? 8 के साथ में, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई जब 8 के साथ में करोगे तो कितना आएगा? 24। 24 में 4 का मल्टीप्लाई करना है किसमें? नेक्स्ट वाले यूनिट डिजिट के साथ में, तो कितना आ जाएगा आपका? 16। 16 में यूनिट डिजिट क्या है? 6, और इसका मल्टीप्लाई करना है आपका नेक्स्ट वाली यूनिट डिजिट के साथ में, तो 6 9 जा कितना आएगा? 54। अब इस 4 का मल्टीप्लाई नेक्स्ट वाली यूनिट डिजिट 1 के साथ में, तो 4 इंटू 1 कितना आ जाएगा? 4। तो यहां पर ये 4 क्या आ जाएगी? इन नंबर्स की यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट। तो क्वेश्चन इस तरीके से जब पूछे जाते हैं तो बड़े आसान तरीके से हम इनके आंसर पे पहुंच जाएंगे। तो ये मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस हो गया। अब हम लोग चलते हैं पावर के केस में, वो जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस आपके पावर से ही पूछे जाते हैं। क्योंकि हमने लास्ट क्लास में भी हमने ये समझा था कि नंबर्स अगर पावर की फॉर्म में गिवन हैं तो उनकी साइक्लिसिटी क्या होगी, मींस कितनी पावर के बाद में, कितनी घात के बाद में वो अपने आप को रिपीट करेंगे, कौन? यूनिट डिजिट। इसी तरीके से अगर नंबर पावर की फॉर्म में गिवन है तो कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, अब उसको जरा जान लेते हैं। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी? पावर्स की, ठीक है। पावर्स के केस में जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो सबसे आसान क्या है? जैसे साइक्लिसिटी जिसकी 1 है, अब उसमें अगर पावर की फॉर्म में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे एग्जांपल के लिए आपसे पूछ लिया गया है यहां पर आपका हमने ले लिया 5 की पावर यहां पर पूछ लिया 555। हम क्या फाइंड कर रहे हैं यहां पर? यूनिट डिजिट। 5 की पावर 555 गिवन है, तो इस केस में जो यूनिट डिजिट आएगी, 5 की पावर कुछ भी हो, 5 की पावर आपको कुछ भी दे रखी हो, इकाई का अंक जो यूनिट डिजिट है वो हमेशा वो नंबर खुद होते हैं, यानी कि यूनिट डिजिट क्या मिल जाएगी? 5, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, अगर मान लो उन्होंने 5 की जगह उन्होंने दे दिया 125 की पावर 125।
अब इस केस में क्या करेंगे, क्योंकि यूनिट डिजिट अगर पावर की फॉर्म में निकालना हमने सीखा है, वो किसके लिए सीखा है, जब कोई भी एक सिंगल डिजिट होगी वो पावर की फॉर्म में गिवन होगी। लेकिन यहां पर तो 125 गिवन है, 5 और 125 ही पावर में है। तो इस केस में भी आपको घबराना नहीं है, ये करना है कि जो यूनिट डिजिट में रहेगा वो क्या रहेगा 5, और इसकी पावर में कितना है 125। अब इसके लिए आसान है निकालना, जो भी नंबर्स यूनिट डिजिट के अलावा आपका अगर दहाई के अंक की फॉर्म में गिवन है, या सैकड़े के अंक, या हजार के अंक की फॉर्म में है, तो उसमें आपको बस यूनिट डिजिट बस वहां से निकालनी है, और उसकी जो भी पावर दे रखी है उसके रेस्पेक्ट में यूनिट डिजिट पता कर लेनी है, और यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या आएगी 5। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको अगर गिवन है कुछ इस तरीके से, जैसे 221 की पावर 1001, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें यूनिट डिजिट क्या है 1, तो 1 की पावर क्या लिखेंगे इसको 1001, तो यूनिट डिजिट आपको हमेशा क्या मिलेगी 1 मिल जाएगी। एग्जाम्पल नेक्स्ट, जैसे यहाँ पर गिवन है 636 की पावर 1234। अब यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है आपका 6, तो इसको भी हम ऐसे लिख देंगे 6 की पावर 1234, तो यहाँ पर ये यूनिट डिजिट में क्या मिल जाएगा आपको 6 मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि ये नंबर खुद आ जाएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल के लिए अगर ये गिवन है आपको 5240 की पावर 5239, ये गिवन है, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है आपका 0, तो 0 की पावर कितनी आ जाएगी 5239। तो जब भी यूनिट डिजिट में आपका 0 रहेगा तो आपको यूनिट डिजिट में हमेशा 0 ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये यूनिट बड़े आसान आराम से पता कर ली। तो ये तो आपके वो थे जिनकी साइक्लिसिटी 1 थी। अब नेक्स्ट आपका हम एग्जाम्पल की तरफ जब गए, साइक्लिसिटी 2 वाले एग्जाम्पल अगर हम देखें, तो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल में गिवन है 4 की पावर 228, 4 की पावर 228। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल में गिवन है 49 की पावर 49। नेक्स्ट एग्जाम्पल में गिवन है 124 की पावर 1000। नेक्स्ट एग्जाम्पल में गिवन है 129 की पावर 999, यहाँ पर 8 कर लेते हैं चलो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 724 की पावर 724। इन सारे केस में हमें यूनिट डिजिट बतानी है, ठीक है। एक बार अपने आंसर आप लिख लेना वीडियो पॉज करके, और फिर आंसर चेक कर लेना कि आपके आंसर सही हैं गलत हैं। अब ये वो सारे नंबर्स हैं जिसकी यूनिट डिजिट में आपके वो नंबर आपको मिले हैं, या तो 4 या तो 9, या तो 4 या तो 9। 4 और 9 की साइक्लिसिटी आपने पता की थी, वो कितनी आती है 2 आती है। और इस 2 के केस में अगर हम ये पता करते हैं यूनिट डिजिट क्या आएगी, तो वहां पर हमें ऑड इवन देखना पड़ता है। शायद आपको याद होगा अगर आपने लास्ट लेक्चर कर रखा है, अगर नहीं किया है तो वापस जाके पहले उस लेक्चर को कर लेना, तभी आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आएंगे। लेक्चर नंबर आपका 2 है, ठीक है। लेक्चर नंबर 2 में ये 3 में, सॉरी हाँ, लेक्चर नंबर 3 में ये कॉन्सेप्ट को कराया गया है कि किस तरह से हम साइक्लिसिटी पता करते हैं और कैसे हमें पावर के केस में यूनिट डिजिट पता करनी है। तो यहाँ पर 4 की पावर अगर हम इवन देखते हैं, तो 4 की पावर इवन के लिए यूनिट डिजिट क्या आती है आपकी 6। ये हम यूनिट डिजिट फाइंड कर रहे हैं, यूनिट डिजिट क्या आएगी आपकी 6 आएगी। ऐसे ही 9 की पावर अगर ऑड है, 9 की पावर अगर विषम है, तो यहां पर यूनिट डिजिट क्या आएगी आपकी हमेशा 9 आएगी, ठीक है। 4 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट आपको क्या मिल जाएगी 4 की पावर इवन के केस में 6 मिल जाएगी, जैसे यहां पर 6 था यहां पर भी 6 है। ऐसे ही अगर हम 9 की पावर अगर हम 8 करते हैं, 9 की पावर इवन रखते हैं इवन, तो आपको उस केस में क्या मिलेगी यूनिट डिजिट 1। यहां पर 4 की पावर 724 है, चलो एक ऑड वाला केस भी कर लेते हैं, 4 को 5 कर लो, ठीक है 5 कर लो। तो यहां पर 4 की पावर क्या है ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या, तो 4 की पावर ऑड के केस में यूनिट डिजिट आपकी हमेशा क्या आती है 4। तो 4 के लिए 4 6 इस तरह से रहता है, और 9 की पावर ऑड इवन के लिए 9 और 1 रहेगा। तो ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे आसानी से। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर, वो नंबर्स जिनकी साइक्लिसिटी 4 होती है। इसको समझना काफी जरूरी है क्योंकि यहां पर आपको कुछ थोड़ी सी आपको मेहनत करनी है यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए। सबसे पहले एग्जांपल पर चलते हैं। जैसे एग्जांपल यहां पर गिवन है 2 की पावर 127,
नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर गिवन है 3 की पावर 555, ठीक है, 3 की पावर 555 लिख लेते हैं इसको, 5 5 और 5, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है 7 की पावर 779। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल 8 की पावर 180, 8 की पावर 180, ठीक है। इसके बाद अगला एग्जाम्पल आपको गिवन है 142 की पावर 142। नेक्स्ट एग्जाम्पल 333 की पावर यहाँ पर आपको गिवन है 555 था, यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग 139 ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल गिवन है 727 की पावर 725। आगे चलेंगे तो नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको इस तरीके से गिवन है 328 की पावर 303, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपको कुछ क्वेश्चंस गिवन है और इनके केस में आपको क्या फाइंड करना है, यूनिट डिजिट। सबके केस में आपको क्या फाइंड करना है, यूनिट डिजिट, इकाई का अंक, इकाई का अंक, ठीक है। तो अगर कोशिश करना चाहते हैं तो एक बार कर लीजिए, अदरवाइज इसके 1-2 क्वेश्चन के सॉल्यूशन देख के बाकी के क्वेश्चन को ट्राई कर लेना। जैसे इसमें अगर हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ जाएं तो यहाँ पर 2 की पावर 127 है। अब यूनिट डिजिट में जब भी 2 रहेगा तो उसके लिए हमें साइक्लिसिटी याद रखनी है कि हमेशा 4 रहती है। 4 रहेगी मीन्स आपका यहाँ पर रिपीट करेंगे कौन कौन से नंबर, 2 4 8 6, 2 4 8 6, ठीक है। तो इस तरह से आपका 2 4 8 6 आपके रिपीट करते जाएंगे। अब यहाँ पर अगर हम जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हमें क्या करना है, पावर को 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो क्वोशिएंट आएगा वो कितना आएगा आपका, 4 3 जा 12 और 4 1 जा 4, यानी कि 4 को जब आपने 127 को 4 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला, 31 मल्टीप्लाई 4 का लिख दिया, क्योंकि हम इसको स्प्लिट कर रहे हैं, इसको हम ब्रेक कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, ठीक है। और रिमाइंडर कितना बचता है आपका 3, ठीक है। तो जो भी आपका क्वेश्चन था उसको हमने क्या किया, उस पावर को ब्रेक कर लिया। 127 है, यहाँ पर भी 127 ही है, लेकिन हमने इसको 4 के मल्टीपल में ब्रेक कर लिया, जो रिमाइंडर आया उसको एज इट इज लिख दिया। अब इस केस में अगर हम बात करें तो ये 31 क्या इंडिकेट कर रहा है, ये 31 ये इंडिकेट कर रहा है कि ये 2486 का साइकिल, 2486 2486 2486 ये कितने बार रिपीट करेगा, 31 टाइम्स। ये 31 टाइम्स रिपीट करेगा। उसके बाद आपको कितना स्टेप आगे चलना है, 3 स्टेप। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3 इक्वल टू किसके आ जाएगा, 8 के। तो यूनिट डिजिट क्या मिल जाएगी यहाँ पर, 8, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, फिर से एक बार समझ लो। जब भी आपके वो नंबर्स जिनकी साइक्लिसिटी 4 होती है, जैसे 2 3 7 8, उस केस में करना क्या है, आपको पावर को ब्रेक करना है। किसकी फॉर्म में, 4 के मल्टीपल यानी कि 4 के गुणज की फॉर्म में उसको ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करेंगे कि जो पावर होगी उसको क्या करोगे, 4 से डिवाइड करोगे। 4 से डिवाइड किया तो क्वोशिएंट कितना आ गया, 31। किससे हमने डिवाइड किया था, 4 से, और रिमाइंडर कितना बच गया, 3। तो हमने इस पावर को 127 को इस तरह से ब्रेक करके लिख लिया। अब ये 31 क्या इंडिकेट कर रहा था कि ये जो साइकिल है आपका 2486 का, क्योंकि यूनिट डिजिट में हमें 2486 मिलता है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो ये 2486 कितने टाइम रिपीट करेगा, 31 टाइम्स। उसके बाद आपको 3 स्टेप और आगे जाना है, तो 2 की पावर आपने बस आपको 3 लिख देना, जो रिमाइंडर रहेगा। तो आपका कितना आ गया, आपका ये 8। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया। सेम वही आपको यहाँ पर करना है। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, एक बार खुद से कोशिश करना, इस 555 को 4 से डिवाइड करते हैं। देखो 4 1 जा 4, 1 बचा, 4 3 जा 12 3, 4 8 जा 32। तो यहाँ पर कितना रिमाइंडर बच जाता है, यहाँ पर भी 3 बच जाता है। तो ये जो आपका 3 का साइकिल क्या होता है आपका, 3971। 3971 लास्ट क्लास में बताया था। 3971 कितने टाइम रिपीट करेगा, 138 टाइम्स। और कितने आपके 3 बच जाएंगे, 3 टाइम। तो ये 3 की पावर 3 कितना आ गया यहाँ पर, 27। तो यहाँ पर आंसर जो आएगा यूनिट डिजिट का क्या आ जाएगा, 27 में 2 को तो रखना नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7। तो यूनिट डिजिट यहाँ पर क्या आ जाएगी, 7। इसी तरह से इसको सॉल्व करना है, ठीक है।
इसको जरा चेंज कर लो क्योंकि तीनों क्वेश्चंस एक ही जैसे हो जाएंगे। यहाँ पर हम इसको चेंज करके लिख लेते हैं 778 लिख लेते हैं, ठीक है। अब 7 जो है आपका 778, इसको क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। देखो कैसे, 4 1 जा 4, 3 बचा, 4 9 जा 36, 1 4 4 जा 16, तो यहाँ पर कितना आपका रिमाइंडर बचा 2, ठीक है। तो ये जो साइकिल है आपका 7 का, कौन सा 7 का साइकिल क्या होता है, 7 9 3 1, 7 9 3 1, 7 9 3 1। ये कितने टाइम रिपीट करेगा 194 टाइम्स। कितने एक्स्ट्रा 7 बच जाएंगे आपके 2, तो 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49। यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी यहाँ पर 9, बड़े आराम से फाइंड कर लेंगे ये, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से समझने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो आप पहली चीज ये है कि इसको हमें इस पावर को स्प्लिट करना हमारे ये आना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर ये स्प्लिट करना आ गया और रिमाइंडर पता लग गया तब बड़े आराम से आपके आंसर आते जाएंगे, ठीक है। उसके लिए सबसे आसान तरीका कि इस पावर को 4 से डिवाइड करो, जो भी आपका क्वोशिएंट आएगा उसकी मल्टीप्लाई में 4 लिखो और साथ में एडिशन कर दो किसको 3 को, ठीक है। 3 मतलब जो भी रिमाइंडर आ रहा है। अब यहां पर 8 की पावर 180 है, इसको कैसे लिखेंगे, देखो 8, अब इसको हमने क्या किया 4 से डिवाइड किया, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20, यानी कि 45 मल्टीप्लाई बाई 4। यहां पर तो रिमाइंडर कुछ नहीं आया, रिमाइंडर कुछ नहीं आया तो क्या हम इसको 8 की पावर 0 लिखेंगे, क्योंकि रिमाइंडर 0 है यहां पर। अगर लिख के देखेंगे तो 8 की पावर 0 कितना आएगा 1, तो क्या 8 की पावर में कभी 1 आ सकता है, नहीं आएगा ना, ठीक है। तो 8 की पावर में कभी भी 1 नहीं आएगा, आपको यहां पर 0 नहीं लिखना है। इस चीज को बहुत ध्यान से समझना कि जब भी आपका पावर 4 के मल्टीपल के फॉर्म में होगी, यानी कि पूर्ण गुणज के फॉर्म में होगी, तो वहां पर आपको क्या करना है, ये देखना है कि कितने टाइम 45 टाइम क्या है साइकिल आपका रिपीट होके खत्म हो रहा है। और 8 की पावर का जो साइकिल है वो खत्म कहां पर होता है, देखो 8 की पावर के साइकिल में क्या था 8 4 8 4 और इसके बाद क्या था आपका 2 और लास्ट में 6, 8 4 2 6, 8 4 2 6, 8 4 2 6। तो यहां पर भी अगर हम अगर यहां पर आपका कोई भी रिमाइंडर नहीं आता है तो लास्ट में आपको क्या करना है, जो खत्म होती है जो आपका यूनिट डिजिट वो कहां पर खत्म होती है 6 पर, 8426 8426 इस तरीके से। तो यूनिट डिजिट में आपको यहां पर क्या मिल जाएगा आपका 6, इस तरीके से। ये बात समझ में आ रही है सभी को, ठीक है। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, ठीक है। जब भी रिमाइंडर नहीं बचेगा मल्टीपल की फॉर्म में होगा तो आपको बस ये देखना है कि जो आपका साइकिल है वो खत्म कहां पर होता है, चाहे वो आपका 2 का हो, 3 का हो, 7 का हो या 8 का हो। इसके बाद जब हम अगले क्वेश्चन की तरफ गए तो इसको भी चलो हम उसी तरह से कन्वर्ट करके देखते हैं। इसको हम 144 लिख लेते हैं, चलो ठीक है। अब 142 की पावर 144 अगर आपको गिवन है तो यहां पर क्या लिखेंगे, इसको 2 के मल्टीप्लाई में 144 को डिवाइड करेंगे तो ये 4 3 जा 12 और 4 6 जा 24, ठीक है। तो 36 इंटू 4, ये हमने इसको ब्रेक कर लिया। तो 2 की पावर में आपका 36, ये यानी कि 2 का साइकिल जो है 36 टाइम चलेगा और 2 का साइकिल कंप्लीट कहां पर होता है 2 4 8 6 पर। तो यहां पर यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगी। ये बात समझ में आ रही है सभी को। इन दोनों क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुन लेना एक बार, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो फिर से रिपीट करके एक बार समझ लेना, क्योंकि यहाँ पर लोग गलतियां करते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट आपका गलतियां करेंगे और यहाँ पर 1 आंसर लिखाएंगे और वो गलत हो जाएगा, ठीक है। वो ये भी नहीं सोचते कि अगर इवन नंबर है उसकी पावर में कभी भी अगर हम कोई भी नंबर लिखेंगे तो क्या कोई ऑड नंबर आएगा, नहीं, ठीक है। थर्ड वाले क्वेश्चन की सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ चलें तो यहाँ पर 3 की पावर 139, 139 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, यानी कि 34 इंटू 4 प्लस 3, तो ये कितना आ गया 3 की पावर 3 इक्वल टू 27। तो आंसर यूनिट डिजिट का कितना आएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन में 7 की पावर कितना है 725, 725 को अगर हम ब्रेक करते हैं तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 4 1 जा 4, 4 8 जा ये आपका 32 और ये 4 1 जा 4, ये लास्ट में कितना आपका रिमाइंडर बचता है 1। तो यहाँ पर क्या बचा 7 की पावर 1, ये किसके इक्वल आएगा 7 के। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या आ गई आपकी 7 आ गई, ठीक है। कैलकुलेशन में गलती नहीं करनी है कि हमने 4 डिवाइड किया आपने तो वहाँ पर गलती कर रहे हो। तो कैलकुलेशन में अगर गलती नहीं करोगे बाकी कॉन्सेप्ट आपका यही रहने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर 8 की पावर 303 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 8 की पावर 303 को 4 7 जा रुकना जरा 4 7 जा 38, 4 7 30 28 2 बचा
यहाँ पर 4 5 जा 20, तो ये आपका 75 इंटू 4 प्लस 3, तो 8 की पावर यहाँ पर कितना बचता है 3, 8 की पावर 3 को क्या लिखेंगे 512, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा यूनिट डिजिट में 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से पावर के रेस्पेक्ट में अगर आपको क्वेश्चंस गिवन हैं तो उनके लिए आप बड़े आराम से यूनिट डिजिट फाइंड कर सकते हो। आगे इसमें अगर पावर की फॉर्म में नंबर्स दिए गए हैं और उनको एडिशन या मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में दिया है तो उसके भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। बाकी करने का तरीका तो सेम था जो हम पहले कर चुके थे, लेकिन इसके कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं ताकि आपको क्लियरिटी रहे एकदम से। जैसे एग्जांपल के लिए आपको एक क्वेश्चन गिवन है 32 की पावर 37 प्लस 45 की पावर 78 प्लस यहाँ पर गिवन है 39 की पावर 45, इस तरीके से गिवन है। ठीक है, ये आपको पता करना है इसमें यूनिट डिजिट। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर जैसे दिया हुआ है 72 की पावर 34 साथ में आपका एडिशन ही यहाँ पर कर लेते हैं, ये 84 की पावर यहाँ पर 25 और यहाँ माइनस का सिंबल चलो ले लेते हैं। ये आपका यहाँ पर गिवन है 63 की पावर 44, 63 की पावर 44 कर दिया। ठीक है, इस केस में भी हम लोग पता करेंगे यूनिट डिजिट। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों क्वेश्चन को कर लेते हैं, फिर आगे आपके एक दो क्वेश्चन और भी देख लेंगे। ठीक है, इसमें फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 32 की पावर 37 गिवन है, तो सबसे पहले यहाँ पर 2 को लिखेंगे और 2 की पावर 37 को जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे 2 की पावर 9 इंटू 4 प्लस 1। ठीक है, ऐसे ही इसको 5 की पावर अगर कुछ भी दे दी जाए यूनिट डिजिट में आपको हमेशा 5 ही मिलेगा, तो डायरेक्ट इसको 5 लिख देंगे, तो साइक्लिसिटी 1 है तो हमेशा 5 मिलेगा। ऐसे ही 9 को हम लोग अगर हम लिखते हैं तो 9 की पावर क्या करना है आपको, 9 की पावर ऑड इवन चेक करना है, तो 9 की पावर क्या दे रखी है ऑड, तो यूनिट डिजिट में आपको हमेशा क्या मिलेगा 9 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 9 की पावर ऑड है तो आपको यूनिट डिजिट में हमेशा 9 मिलेगा। इसको देख लेते हैं, ये 2 की पावर 1 बचेगा तो यहाँ पर 2 आएगा प्लस 5 और प्लस 9, तो 2 और 5 7, 7 और 9 कितना आएगा आपका 16, तो यूनिट डिजिट में क्या आ जाएगा 6। तो इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 6। कमेंट करके जरूर बताना कि आपका आंसर सही है या गलत था। सेकंड वाले को भी इसी तरह से फाइंड करना है, तो पहले आप आंसर फाइंड कर लो वीडियो पॉज करके, उसके बाद ये चेक करो कि आपका आंसर सही या गलत आया। जैसे इस केस में हमने ये देखा 2 की पावर 34 है, तो क्या लिखेंगे इसको 2 की पावर 8 इंटू 4 प्लस का 2 प्लस यहाँ पर 4 की पावर 25, 4 की पावर क्या है आपकी ऑड, तो यूनिट डिजिट में हमेशा क्या आएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट में हमेशा क्या आएगा आपका 4। ऐसे ही यहाँ पर अगर 3 की पावर 44 करेंगे तो इसको कैसे कन्वर्ट करना है 3 की पावर 11 इंटू 4 करके। ठीक है, अब यहाँ पर 2 की पावर 2 अगर करते हैं तो यहाँ पर 4 आता है क्योंकि ये तो आपका रिपीट कर रहा है, और एक्स्ट्रा क्या बच रहा है 2 की पावर 2, ये भी आपका कितना आता है 4, और माइनस में 3 की जो साइकिल है वो कहाँ पर खत्म होता है 3971, 3971, 11 टाइम ये रिपीट होकर 1 पर खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर हमें यूनिट डिजिट में क्या मिल जाएगा 1। 4 और 4 8, 8 में से 1 माइनस हुआ तो कितना आंसर आ गया 7। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको 7 मिल जाएगा। तो जरूर बताना कमेंट करके कि आपका आंसर सही था या गलत था। अब जैसे एक दो एग्जांपल इसमें और देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चंस आपको कुछ इस तरह से गिवन है, लिखो जरा। यहाँ पर जैसे 124 की पावर यहाँ पर गिवन है 76, इसके बाद माइनस में यहाँ पर गिवन है 27 की पावर यहाँ पर आपका हम कर देते हैं 48 कर देते हैं, माइनस यहाँ पर किया आपका 72 की पावर 75, इस तरीके से। ठीक है, इसके लिए यूनिट डिजिट फाइंड करना। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर मल्टीप्लाई में अगर आपको गिवन है तो उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे इसी को 124 की पावर 76 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 27 की पावर कर लेते हैं, कितना 48
माइनस का साइन, आगे यहाँ पर 72 की पावर 75 चलो इसमें कर लिया, और मल्टीप्लाई में हमने रखा यहाँ पर 54 की पावर 54, इस तरीके से रख दिया। चलो ठीक है, 54 की पावर यहाँ पर 53 रख लेते हैं। चलो अब इस केस में इन दोनों क्वेश्चंस में हमें यूनिट डिजिट फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, एक बार वीडियो पॉज करके अपने आंसर्स कैलकुलेट करना, उसके बाद यहाँ पर देखना कि आपका आंसर सही है गलत है। चलो हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कि क्या आंसर आएगा। जैसे यहाँ पर 4 की पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट में आपको हमेशा क्या मिलता है, 6, तो यहाँ पर आपका 6 आ जाएगा, माइनस का साइन। 7 की पावर 48, तो 7 को आप क्या लिखोगे, 12 इंटू 4 लिखोगे, और 7 का साइकिल खत्म कहां पर होता है, 7 9 3 1, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी आपकी, 1 आ जाएगी। तो ये 6 माइनस का 1। अब यहाँ पर जब चलते हैं तो ये 2 की पावर कितना है, 75, तो ये कितना आ गया आपका 18 इंटू 4 और प्लस का 3। 75 को क्या करोगे, 4 से डिवाइड, रिमाइंडर कितना बचेगा 3। अब इसमें 2 की पावर 3 लिखेंगे तो कितना आएगा 8, ये माइनस में 6 माइनस 1 माइनस का 8, तो ये आपका कितना बचेगा आपका 6 माइनस का 9, 6 माइनस 9, तो यहाँ पर आप आगे 1 उधार ले लोगे आगे वाले नंबर से, और 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7। तो इस फर्स्ट वाले केस में जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। सेकंड वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो ये 4 की पावर क्या दे रखी है, इवन। 4 की पावर इवन के केस में रिमाइंडर 6 है, मल्टीप्लाई का साइन। 7 की पावर अगर हम 8 रखते हैं, 48 रखेंगे, तो 7 की पावर ये क्या लिखेंगे इसको, 7 की पावर 12 इंटू 4, माइनस में ये 2 की पावर कितना है 75, तो 2 18 इंटू 4 प्लस का 3, जैसे यहाँ की वैसे यहाँ पर कर देना है आपको, इसको स्प्लिट ब्रेक कर देना है। ऐसे ही यहाँ पर 4 की पावर जब ऑड रहेगी तो यूनिट डिजिट में आपको हमेशा क्या मिलेगा, 4 मिल जाएगा। अब इनको कैलकुलेट करते हैं, जैसे ये 6 मल्टीप्लाई में 7 की जो साइकिल है वो कहां पर कंप्लीट होती है, 7 9 3 1, तो यहां पर आपका क्या आएगा 1 आएगा। लास्ट में आपका यहां पर माइनस का साइन, 2 की पावर 3 करेंगे कितना आएगा 8, मल्टीप्लाई में आपका कितना करना है 4, तो ये कितना आ गया आपका 6, और यहां पर कितना बचा 8 4 जा 32, 32 में यूनिट डिजिट क्या है आपकी 2, ठीक है, बीच में माइनस का साइन, तो ये 6 माइनस का 2 कितना आ जाएगा यहाँ पर 4। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको क्या मिल जाएगा, यूनिट डिजिट का आंसर 4 मिल जाएगा। तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपके आंसर सही थे या गलत थे। अब आज की क्लास में जो क्वेश्चंस थे हमने सॉल्व किए हैं, इनको आप प्रैक्टिस करना। प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं उनको एक बार प्रैक्टिस करके ये बताना कि आपका आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। दूसरी चीज़, अगर जो भी आपके डाउट्स आते हैं कुछ भी, तो वो भी आप जो भी आपके नंबर्स वगैरह दे रखे होंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में हमारा जो लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, वहाँ पर भी आप उसको भेज सकते हैं। अब अभी तक के लेक्चर्स में हमने नंबर सिस्टम को कवर किया है, सारे स्टेप्स, सारे कॉन्सेप्ट को हम स्टेप बाय स्टेप करके लेके चल रहे हैं, ठीक है। जहाँ पर टाइम ज़्यादा देने की जरूरत आएगी वहाँ पर हम टाइम ज़्यादा भी देंगे, और जहाँ पर लगेगा कि ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको हम एक जल्दी फास्टली आपका कवर करेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ भी छोड़ना नहीं है, सारी चीज़ें कवर करके चलनी है, बस आपका साथ चाहिए इस जर्नी में, क्योंकि 100 डेज़ का जो ये टाइम ड्यूरेशन हमने लिया है यहाँ पर वो उसी के अकॉर्डिंग लिया है, ताकि 100 डेज़ बाद जब भी आपका एग्जाम होता है, चाहे वो सीजीएल का एग्जाम हो, यूपी पुलिस का एग्जाम हो, एमटीएस का एग्जाम या फिर रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम, इन सारे एग्जाम में ये सारे जो वीडियोस आपके जो आपको यहाँ पर मिलेंगे वो सारे इतने यूजफुल रहेंगे। जब आप एग्जाम में जाओगे तो आपको ये विश्वास होगा, ये यकीन होगा कि हमने जो वीडियोस पे अपना टाइम जो हमने स्पेंड किया था वो वेस्ट नहीं गया, ठीक है। तो अपने फ्रेंड्स को सभी को बता दो कि यहाँ पर बैच स्टार्ट हो चुका है टॉपर्स कॉस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, और उनको लिंक शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। जितने ज़्यादा आपका रिस्पांस आएगा उतना ज़्यादा ही हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा, ताकि हम और भी चीज़ों को और अच्छे वे में लेकर जाएं। तो आज की क्लास हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं, इसके नेक्स्ट क्लास में से आगे का हम लोग डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।